राजा स्पर्श नाम के एक व्यक्ति थे जिनके कोई संतान नहीं थी। मां भगवती से उन्हें वरदान प्राप्त था कि आपके बुढ़ापे में आपकी धर्मपत्नी गर्भवती होगी, उनके गर्भ से 2 कन्या का योग है। भक्तों, राजा जी का बुढ़ापा आ गया। जब राजा जी का बुढ़ापा आया, राजा जी की धर्मपत्नी गर्भवती हुई, उनकी गर्भ से एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। पंडित जी आए, पंडित जी ने जन्म कुंडली बनाई, कहा कि महाराज ये कोई साधारण कन्या नहीं, कोई देवी है, कोई अप्सरा है। जब तक इस धरती पे सूरज चांद रहेगा तब तक इस कन्या का नाम रहेगा। सभी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या नाम रखा जाए। पंडित जी ने कहा कि महाराज जब तक इस धरती पे, इस आकाश में सूरज चांद रहेंगे, आकाश में तारे भी रहेंगे, इसलिए क्या नाम रख दिया गया भक्तों? तारा रानी। यहाँ तारा रानी का जन्म होता है। बड़े ही लाड प्यार से राजा स्पर्श अपनी पुत्री तारा रानी का लालन पोषण कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ साल के बाद राजा जी की धर्मपत्नी फिर से गर्भवती हुई, एक और कन्या ने जन्म लिया। घनघोर आंधी तूफान बारिश हो रही थी। पंडित जी आए, पंडित जी ने जन्म कुंडली बनाई, कहा कि महाराज इस कन्या का 11वां स्थान अपने पिता के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी है। अगर ये 11 दिन से भी ज्यादा आपके पास रहती है, आपका पूरा रात पाठ नष्ट हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप एक काम करिए, इस कन्या को अपने से दूर कर दीजिए। राजा जी ने कहा कि पंडित जी कोई उपाय बताओ, जो भी इसका निवारण होगा वो हम करेंगे। कहते हैं भक्तों, हमारे यहाँ जो भी बच्चे मूलों में पैदा होते हैं हम उनका निवारण करते हैं। पंडित जी ने कहा कि महाराज इसे 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्मों में श्राप मिला है। अगर ये 11 दिन से भी ज्यादा आपके पास रहती है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप एक काम करिए, सुंदर सा बक्सा बनवाइए, बक्से के बाहर हीरे मोती जड़वाइए, उसके अंदर मखमल का बिछोना लगाकर कन्या को उसके अंदर डालकर कुछ दान दक्षिणा डालकर गंगा जी में बहा दीजिएगा। जो भी उस बक्से को निकालेगा उस दान दक्षिणा से उस कन्या का लालन पोषण कर लेगा। बोली सच्चे जयकारे लगाएंगे आप लोग दोनों हाथ उठा के। हाथ इसलिए उठाए जाते हैं, आपके हाथों में जो भी गलत रेखाएं, आज ये अष्टभुजा मां जगदम्बा यहाँ विराजमान है। ना जाने किस पल में, किस क्षण में आपके हाथों से वो गलत रेखाएं दूर हो जाए, कोई नहीं जानता, सिर्फ मां जगदम्बा जानती है। इसलिए पूरे जागरण में आपसे हाथ उठवाई जाती है। बोली सच्चे दरबार की, बोली कालका मैया की। राजा जी ने ऐसे ही करा, एक सुंदर सा बक्सा बनवाया, हीरे मोती जड़वाकर मखमल का बिछोना लगाकर कुछ दान दक्षिणा डालकर गंगा जी के अंदर उस बक्से को बहा दिया। बक्सा भक्तों बहते बहते दूर किनारे पहुंच गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? जो चल रहा है 4 से 5 का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। बोली सच्चे। बक्सा बहते बहते दूर किनारे पहुंच गया। एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के पुजारी जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते देखते हैं बड़ी चमचमाती चीज जा रही है, उसे निकालने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं बक्सा पीछे हो जाता है, क्योंकि पंडित जी के मन में लालच जाग जाती है। थोड़ा और आगे बढ़े, बक्सा फिर पीछे हो गया, और थोड़ा आगे बढ़े, बक्सा फिर पीछे हो गया। बक्सा उनके हाथ नहीं लगा। पंडित जी ने मन में सोचा, अगर इससे ज्यादा मैं आगे गया तो ये बक्सा मेरे हाथ तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं जरूर गंगा जी में समा जाऊंगा। मंदिर के जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, भील जाति जो होती है, पंडित जी ने उन्हें आवाज मारी। वो भील दौड़ा दौड़ा आया। आगे बताइए पंडित जी क्या काम है? पंडित जी ने कहा कि जो चमचमाती चीज जा रही है उसे निकाल लाओ, जो भी होगा हम आपस में उसका बंटवारा कर लेंगे। जैसे ही गंगा जी के अंदर भील जाता है, बक्सा अपने आप ही बहते हुए उसके पास आ गया। बक्से को बाहर निकाल कर लेके आया, बक्से को खोल कर देखा, उसके अंदर देखता है एक छोटी सी कन्या अपने बाएं हाथ के अंगूठे को मुख में डालकर खेल रही थी। कन्या को छाती से लगा लिया, क्योंकि कोई संतान नहीं थी। बोली सच्चे सच्चे, बोली सच्चे। 3 जयकारे क्यों लगे पता है? नहीं पता?
पहले जयकारा इसलिए लगा जिसने हाथ नहीं उठाया वो उठा लेगा, दूसरे में भी आपने नहीं उठाया, तीसरे में भी नहीं उठाया। देखो बताना मेरा कर्तव्य है, करना ना करना आपका कर्तव्य है। मेरी मेवा निश्चित होती है, मैं जिस जागरण में जाता हूँ मेरी मेवा निश्चित है कि मुझे आरती के बाद मेरी मेवा मिल जाएगी। लेकिन आप यहाँ जितने भी भक्त बैठे ना, किसी की मेवा निश्चित नहीं है। जो जैसी सेवा करेगा आज जगदम्बा उसे वैसे ही मेवा देगी, इसलिए सेवा करें। बोली सच्चे दरबार की, बोली कालका मैया की। बक्से को खोल कर देखा, उसके अंदर देखता है कि छोटी सी कन्या अपने बाएं हाथ के अंगूठे को मुख में डालकर खेल रही थी। अगर चाय पीना है तो आप पीछे होके पीजिए, कथा के समय मुंह झूठा करके नहीं बैठते। भैया भगत भैया, हाँ जी भगत भैया, चाय बंद कर दो, स्टेज पे देना, स्टेज पे चाय देना बंद कर दो। जिन्हें पीना है वो नीचे पी के फिर ऊपर आके बैठ जाएंगे। हम बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कन्या को छाती से लगा लिया क्योंकि कोई संतान नहीं थी। पंडित जी से कहा कि महाराज मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, कन्या मुझे दे दीजिए, मेरी कोई संतान नहीं है, इस कन्या का लालन पोषण मैं करूंगा। कन्या को लेकर पहुंच गया अपने घर में, जाके धर्मपत्नी को दे दिया। धर्मपत्नी बड़ी ममतामयी हो गई क्योंकि कोई संतान नहीं थी। कन्या को छाती से लगा लिया, कन्या भूख के मारे रोने लगी। भक्तों इस मां जगदम्बा का ऐसा चमत्कार हुआ, उस बेल की धर्मपत्नी की छाती से दूध आया, कन्या को दूध पिलाया, नाम रख दिया गया रुक्मण। बोली सच्चे। उधर राजा स्पर्श अपनी बेटी तारा रानी, इधर बेल जाती अपनी बेटी रुक्मणी का बड़े लाड प्यार से लालन पोषण कर रही थी। समय बीतता गया, दोनों का विवाह का समय आ गया। कहते हैं बेटियां कितनी जल्दी बढ़ जाती हैं किसी को नहीं पता लगता। कहते हैं हम पढ़ाते हैं बेटे को लेकिन पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड लड़ाते हैं बेटे को, लाड लड़ जाती हैं बेटियां, उड़ाते हैं बेटे को लेकिन कल्पना चावला की तरह उड़ जाती हैं आकाशों में भी। किस किस की बेटियां, एक बार जोरदार ताली बजाएं अपनी बेटियों के लिए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको कन्या दान करने का सौभाग्य मिला है। आजकल आप लोग देख रहे हैं 101 विवाह, ना जाने कितने विवाह करवा रहे हैं नेता लोग पुण्य पाने के लिए, क्योंकि कहते हैं जीवन में जब एक भाग्य जुड़ता है तो एक बेटा पैदा होता है। जब इंसान के जीवन में 100 भाग्य जुड़ते हैं तब जाके एक बेटी पैदा लेती है। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, बोली कालका मैया की। दोनों का विवाह का समय आ गया। राजा हरिचंद जी के साथ तारा रानी का विवाह निश्चित हुआ हरिपुर गांव में, और उसी महलों में साफ सफाई करने वाली भील जाति के यहाँ पर रुक्मणी का विवाह निश्चित हुआ। दोनों विवाह करके अपने अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गई। एक दिन रुक्मण की सास की तबीयत खराब हुई। रुक्मण ने कहा कि माँ आज आप आराम करिए, महलों की जाके साफ सफाई मैं कर जाती हूँ। महलों में पहुंच गई, साफ सफाई करते करते देखती है बड़ा ही सुंदर सा महल है। महल के अंदर बड़ा ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। मंदिर के अंदर से आवाज आती है कि बहन रुक्मण मंदिर के अंदर आ जाओ। रुक्मण हैरान हो जाती है कि आज पहली बार मैं इस महलों में आई, मेरे नाम से मुझे कौन बुला रहा है। मंदिर के अंदर जाती है, तारा रानी के पास जाके नमन करती है, माँ की ज्योत को नमन करती है। अंदर संत भक्त माँ की पावन ज्योति के दर्शन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। रुक्मणी पूछती है कि महारानी आप मुझे कैसे जानती हो। कहते भक्तों तारा रानी और माँ जगदम्बा की ऐसे बातें होती थी जैसे आपकी और हमारी इस संसार में होती है। माँ जगदम्बा तारा रानी को हर समय उसके बारे में बता दिया करती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है या कौन उसके यहाँ आने वाला है। तब तारा रानी ने कहा कि बहन हम दोनों इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। तेरा नाम था रेणुका, मेरा नाम था मेनुका। हम दोनों ने इंद्र देवता का अनादर करा, उनकी सभा में बैठकर उनका आदर सत्कार नहीं करा तो हमें इंद्र देवता ने श्रापित किया, तो हमारा जन्म भूलोक पे हुआ। हम दोनों ने हिंदुओं के यहाँ पर जन्म लिया, पंडितों के यहाँ पर जन्म लिया। धीरे धीरे हम अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद तुमने और मैंने मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत रखा। यहाँ कोई एकादशी का व्रत रखते? एक दो बहनें रखती हैं मेरी। बोली सच्चे दरबार की। हम दोनों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। तेरा नाम था सगुन, मेरा नाम था मगुन।
मैंने तुझसे कहा कि तू जा बाजार जाकर कुछ फलाहार ले आना जिससे हम अपना व्रत खोल सके। तू बाजार में जाके गलती से चावल और मांस का सेवन कर लेती है, क्योंकि एक ठेले वाला आवाज मार रहा था, महाप्रसाद ले लो महाप्रसाद। इसलिए तूने सोचा कि प्रसाद से भी बढ़ के कोई बड़ा प्रसाद है, इसलिए क्या कहा जा रहा है भक्तों, महाप्रसाद। तूने चावल और मांस का सेवन कर लिया और वही प्रसाद मेरे लिए ले आई, तो मैंने क्रोध में आके तुझे श्रापित कर दिया कि अनीचनी तूने मेरे अपने व्रत को तो भंग किया ही किया, साथ में मेरा भी व्रत भंग करने चली। जो तेरा अगला जन्म होगा वो किसी कीड़े मकोड़े खाने की योनि में होगा। कहते हैं भक्तों, एकादशी वाले दिन जो चावल का सेवन करते हैं, कहते हैं उनका जन्म कीड़े मकोड़े खाने की योनि में होता है। महीने में 2 एकादशी आती है, उस दिन आप लोग चावल का सेवन ना करें। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये बताएंगे आने वाली कितने तारीख को हूँ? 11 से, यानी एकादशी 6 तारीख को। बोली सच्चे दरबार की। तो याद रखें 6 तारीख को आप लोग चावल का सेवन ना करें, जितना हो सके उसे अवॉइड करें, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा तो आगे हम लोग किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बोली कालका मैया की। किस किस को ये बात नहीं पता थी कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते? अच्छा, पता किस किस को थी ये बताओ? सभी को पता है। बोली सच्चे दरबार की। पता सबको होता है लेकिन करता कोई नहीं। सच्चे दरबार की। मेरे फैमिली मेंबर मेरे से खुद परेशान रहते हैं, पता नहीं तू कौन सा पंडित बनना फिर है। क्योंकि मैं हूँ पंडित, लेकिन मेरे जो फैमिली मेंबर है, मेरे माता पिता को छोड़ के जो और होते हैं, हम लोग कितना भी कुछ करें लेकिन कोई ना कोई घर परिवार में ऐसा एक जना होता है जो टोकता है। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आइए कथा आगे करते हैं। तुझे फिर मैंने श्रापित कर दिया तो तेरा जन्म छिपकली में हुआ। एक वृक्ष के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। 5 पांडवों ने यज्ञ रचाया। कामधेनु गाय का दूध, बंगाल का चावल मंगाया गया खीर का प्रसाद बनाने के लिए। उन पांडवों ने सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। ये बात दुर्वासा ऋषि जी को पता चली तो उन्होंने अपना वेश बदला, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी को वेश बदलने की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने अपना वेश बदलकर बाज का रूप बनाया। बाज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बाज? क्या होता है? जानवर होता है, पक्षी होता है, क्या होता है? कुछ जानवर भी कह रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बाज चील को कहते हैं, सरल भाषा में बताऊंगा। चील का रूप धारण करा, अपने मुख में मरे हुए सर्प का कंकाल लेकर पहुंच गई उस वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे प्रसाद बन रहा था। जो भगत प्रसाद बना रहे थे उन्होंने सोचा कभी ऐसा मौका आए या ना आए, हम भी जाके हवन कुंड में अपने नाम की आहुति डाल आते हैं। सभी उस प्रसाद को खुला छोड़कर चले गए हवन कुंड की ओर। दुर्वासा ऋषि जी ने अपने मुख को खोला और मरे हुए सर्प का कंकाल खीर में डाल दिया। खीर क्या हो गई? जहरीली हो गई, दूषित हो गई। यही सब कार्य वहां पर कौन देख रहा था? छिपकली देख रही थी। बोली सच्ची। जैसे ही सभी भगत आते हैं, चलो इस प्रसाद का मां जगदम्बा को भोग लगाएंगे, उसी समय छिपकली मन में सोचती है, अगर आज इस प्रसाद का सेवन इन लोगों ने करा तो आज इन लोगों की मृत्यु हो जाएगी, और आज मैंने अपने जान की आहुति देकर इन सभी की जान बचाई तो आज मेरा इस योनि से उद्धार हो जाएगा। बोली सच्चे, सच्चे। देखो चाय से पहले तक का पूरा ठेका मारा था पूरे जयकारे की। चाय के बाद आप लोग भी तो कुछ मेवा पाओ। आधा जयकारा मैं लगा रहा हूं तो आधा आप लोग। बोली सच्चे, बोली कालका मैया की। उसके बाद सभी भगत आए कि चलो इस प्रसाद का मां जगदम्बा को भोग लगाएंगे। उसी समय छिपकली ने अपनी जान की आहुति खीर में लगा दी। सभी ने कहा कि देखो इस प्रसाद के अंदर काली छिपकली गिर गई है। सभी ने उसे श्रापित कर दिया कि तूने हमारे प्रसाद को भंग करा, जो तेरा अगला जन्म होगा वो किसी नीचे जाति में होगा। सभी भक्त सोचते हैं अगर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर इस प्रसाद का सेवन करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, प्रसाद को उसके अंदर पलटते हैं। जैसे ही प्रसाद को गड्ढे के अंदर पलटते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं?
मरे हुए सर्प का कंगाल सभी समझ जाते हैं ये तो कोई परोपकारी जीव था जिसने अपने जान की आहुति देकर हम सभी की जान बचाई। सभी उसे वरदान देते हैं, हमने जो तुझे श्राप दिया उस श्राप का बोझ कम करने के लिए तुझे वरदान देते हैं। जो तेरा अगला जन्म होगा वो किसी राजा महाराजाओं के यहाँ पर होगा, लेकिन श्राप के अनुसार जो तेरा लालन पोषण होगा वो किसी नीच जाति में होगा। तो इस अनुसार रुक्मण तेरा जन्म मेरे पिता राजा स्पर्श के यहाँ पर हुआ, उनके श्राप के अनुसार तेरा 11वां स्थान पिताजी के ऊपर बहुत ही भारी था, इसलिए पंडितों के कहने पे पिताजी ने तुझे अपने से दूर कर दिया। पूरी व्याख्या रुक्मणी को बताई तारा रानी ने। रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं राजा स्पर्श की कुल की हूं, मैं किसी महाराजा कुल की हूं, क्योंकि हर किसी को खुशी होती है कि हमारा पिता कोई राजा हो, कोई धनवान हो। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा पिता कभी गरीब हो, कभी कोई परेशानी झेले। कोई चाहेंगे यहाँ पर जो बैठे हैं, कौन कौन चाहेंगे कि हमारे पिता हमेशा खुशहाल रहे? सभी चाहते हैं। बोली सच्चे दरबार की। तो आज इस जगदम्बा के दरबार में बैठ के यही विनती करना कि माँ आज आपके दरबार में बैठे हैं, सिर्फ पिता के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए मांगना, क्योंकि हम लोग अपने लिए तो रोज मांगते हैं, लेकिन कभी कभी मौका आता है जो हम पूरे परिवार के लिए मांगते हैं। बोली सच्चे दरबार की। तो मन में मांग लो जो भी मांगना है, फिर ना जाने ये कब मौका आए, अगले साल ही मौका आएगा जब यहाँ पर ये दरबार सजेगा। आज यहाँ जगदम्बा बैठी है तो मांगे आप लोग। बोली सच्चे दरबार की। तारा रानी से पूछने लगी रुक्मणी की महारानी, ये संत भक्त कौन है, ये कैसी जोत जग रही है, कैसा भजन कीर्तन हो रहा है? तारा रानी ने कहा कि रुक्मण ये माँ जगदम्बा है और ये माँ की पावन जोत जग रही है, इसे माँ ज्वाला रानी कहते हैं। बोली ज्वाला मैया की। रुक्मणी ने कहा कि महारानी क्या देती है? तब तारा रानी ने कहा कि रुक्मण बांजन को पुत्र, गौणी को गाय, निर्धन को माया देती है। रुक्मणी ने कहा कि महारानी मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई लाल नहीं है, अगर मैं इससे एक बेटा मांगू, लाल मांगू, ये मुझे देगी? तारा रानी ने कहा कि रुक्मण अपने दिल से, सच्चे दिल से तू अरदास करा, माँ भगवती तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। रुक्मणी ने अपने साड़ी के पल्लू से एक सोने का टका निकाला, माँ के श्री चरणों में चढ़ा दिया। कहा कि माँ मेरे गर्भ से एक सुंदर से बेटे ने जन्म लिया, तो मैं अपने घर में भी आपके नाम की जोत जगाऊंगी। कहते हैं भक्तों जागरण में 3 अरदासें होती हैं। प्रथम अरदास जोत प्रचंड की, दूसरी अरदास तारा रुक्मण की अरदास, तीसरी अरदास संपूर्ण अरदास होगी। भैया जो आपने पहले अरदास कराई थी 1 रुपये बढ़ के अरदास करा दो। जैसे रुक्मण की मनोकामना माँ जगदम्बा ने पूरी करी थी, वैसे आप सभी की मनोकामना पूरी हो। तो ये जिन्हें भी अरदास कराना है अरदास करा सकते हैं। भैया मंडली की अरदास नहीं कह रहा, आपने जो कराई थी। ₹505 की अरदास, माँ जी तारा रुक्मण की कथा की अरदास, मुकेश और पायल बच्चे की अरदास, जोड़ी की अरदास, पूरे परिवार की अरदास। माँ जिस भावना से अरदास आई मनोकामना पूरी करना, सालों साल दर पे बुलाना, महरों के छट्टे मारना, अंग संग साई होना, दुखों का नाश करना, सुखों का वास करना। बोली सच्चे दरबार की। बोली सच्चे दरबार की। अयान शर्मा बच्चे की अरदास, 100 रुपये की अरदास। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोली सच्चे दरबार की। हेमंत अंकित बच्चे की अरदास, चेतन बच्चे की अरदास। बोली सच्चे दरबार की। बोली कालका मैया की। जयकारे फिर से कम हो गई। कहते हैं बोलने को दी जुबान हम मुख को खोलते नहीं, कि हमें बोलने को दी जुबान हम मुख को खोलते नहीं। हमारा आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा जब हम बोलना तो चाहेंगे लेकिन मगर बोल नहीं पाएंगे, इसलिए बोला करें, जिव्या को पवित्र करा करें। रुक्मणी ने भक्तों अरदास करा दी। 9 महीने के बाद रुक्मण के गर्भ से एक सुंदर से बेटी ने जन्म लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन माँ के नाम की जोत जगाना भूल गई। बच्चा 1 साल का हो गया, 2 साल बीत गए, ऐसे ऐसे करते करते बच्चा 5 साल का हो गया, लेकिन माँ के नाम की जोत जगाना भूल गई। कहते हैं भक्तों जब ये देने भी आती है तो ढेरों के ढेर देती है, लेने भी आती है तो चमड़े भी उधेड़ लेती है। उसके बाद
बच्चे के शरीर के ऊपर लाल लाल निशान हो गए, जिसे कहते हैं हम लोग माता। सभी डॉक्टर हकीमों को दिखाया रुक्मण ने, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। एक पंडित जी ने कहा कि रुक्मण, तेरे बच्चे को तो माता निकली है, अगर इसे कोई सही कर सकता है, माँ की परम संतनी, माँ की परम दासी है, वो तारा रानी है। वो माँ से अरदास करके, विनती करके तेरी मनोकामना जो पूरी हुई थी, उसके कारण जो तूने जोत नहीं जगाई, माँ को शांत करके तेरे बच्चे को सही कर सकती है। अपने बच्चे को लेकर दौड़े दौड़े पहुंच जाती है तारा रानी के पास। तारा रानी कहती है, एक ही बताओ बहन, तुम आज मेरे महलों में कैसे आई? क्योंकि तारा रानी को सारी बात पता थी कि आज रुक्मणी किस लिए आई है। रुक्मणी ने कहा कि महारानी देखो ना, मेरे बच्चे को क्या हो गया, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, सिर्फ रोई जा रहा है, आप इसे सही कर दो। रुक्मणी ने जैसे ही बात बोली, तारा रानी ने कहा कि तारा रानी की ये बात जो माँ भगवती तक पहुंचाती है, हम सभी सेवादार हैं, लेकिन जो हमारे पंथ की जो मुखिया है वो तारा रानी है। ये भगत ने कही थी बात रुक्मणी को, क्योंकि अगर कोई सही कर सकता है तो वो सिर्फ तारा रानी है। तो तारा रानी को माँ जगदम्बा ने पहले ही बात बता दी कि तेरे पास रुक्मण आने वाली है और तेरे आगे ये फरियाद रखेगी, क्योंकि उसने अपने घर में माँ के नाम की जोत नहीं जगाई, मेरे नाम की जोत नहीं जगाई। मैं उससे क्रोधित हूं, उसके बच्चे के ऊपर क्रोधित हूं, क्योंकि जब माँ देती है तो छीनना भी जानती है। आप इससे मांगे, ये आपको देगी, आज नहीं तो कल देगी, लेकिन इसे कभी वरदान मत देना कि माँ मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा या करूँगी, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इसे वरदान दे सकें। जो खुद हमें इतना कुछ देती है, इतने सालों तक हमें जिंदगी दे दी, इस मिट्टी के शरीर में सांस दे रखी, जो हम जीवित हैं, हमारी क्या औकात जो हम इसे वरदान दे सके। बोले सच्चे दरबार की। रुक्मणी ने कहा कि महारानी मेरे बच्चे को सही कर दूं, ना ये कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तारा रानी ने कहा कि बहन, तूने माँ से वरदान मांगा था, वो वरदान तेरा पूरा हुआ, लेकिन जो तूने वरदान दिया था माँ को, वो वरदान तेरा पूरा नहीं हुआ है। कहीं दिया हुआ माँ ले जाए। आज बर्थडे है आपका, एक बार जोरदार ताली इस गुड़िया के लिए बजाएं, आशीर्वाद दें माँ के चरणों में कि आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और बहुत तरक्की करो, अपने माता पिता का नाम आप रोशन करो। बोली सच्चे दरबार की। जाए पंडित जी, गुड़िया बेटा एक बार वहां जाओ जोत पर। पंडित जी गुड़िया को आशीर्वाद दो, जोत का गुड़िया का जन्मदिन है, माला बनाए और माँ के दरबार से उन्हें खजाना दे। बोली सच्चे दरबार की। बोली कालका मैया की। बड़े भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनके नवरात्रों में जन्मदिन पड़ता है। कौन कौन चाहता है कि नवरात्रों में हमारा जन्मदिन पड़े? सभी चाहते हैं। बोली सच्चे दरबार की। मैं रियल बताऊं, 26 साल से ये सोच रहा था, पहली बार मेरा 28 सितंबर को ये बर्थडे माँ के दरबार में मना, तीसरे नवरात्रे वाले दिन मोती बाग के अंदर ही आपका जागरण था। ये शास्त्री मार्केट पड़ता है ना आगे, उस दिन वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े अच्छे से मेरा जन्मदिन मनाया था और पहली बार माँ के दरबार में जन्मदिन मना, बड़ी खुशी हुई। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये कथा आगे करते हैं और सभी के ऊपर कृपा बनाए माँ। ये नहीं कि सिर्फ नवरात्रों में जन्मदिन पड़े, बात ये कि नवरात्रों में थोड़ा खर्चा कम होता है जन्मदिन का। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि मेरे ऐसे हैं इतने फ्रेंड है जागरण सर्कल के। मन्नी लाडला भाई कल भी दिल्ली में थे हम लोग, इन्होंने कल कालका जी मंदिर के पास इनका जागरण था, वहाँ बुला के इन्होंने सेलिब्रेट करा था मेरा जन्मदिन। क्योंकि पंजाब जब भी जाता हूँ चंडीगढ़, इनके और मास्टर सलीम जी के यहाँ पर, सलीम जी के शागिर्द हैं, बहुत प्यार मिलता है इन लोगों से, तो इन्होंने भी सेलिब्रेट करा था। आज यहाँ पर जागरण करने के लिए आए। बोली सच्चे दरबार की। आप लोग कंजूसी कर रहे हो जयकारे लगाने में। बोली सच्चे दरबार की। बोली सच्चे दरबार की। बिगर माइक के भी तेज आवाज है, लेकिन थोड़ा तेज बोलो। बोली सच्चे दरबार की। बोली कालका मैया की।
सिलेंडर खत्म हो गया क्या आपको जो घुटने पकड़ के बैठे? अच्छा गुड़िया सो रही है, घुटने पकड़ के मत बैठो। आइए कथा आगे करते हैं। उसके बाद रुक्मणी ने कहा कि महारानी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरे बच्चे को सही कर दो, मैं अपने घर में माँ जगदम्बा की पावन जोत जगाऊंगी। तारा रानी ने माँ को याद करा, जल का लोटा लिया, बच्चे के ऊपर छिड़काव करा, माँ भगवती शांत हो गई। रुक्मणी ने कहा कि महारानी मुझे जागरण करने की विधि बताओ कि जागरण कैसे किए जाते हैं। तारा रानी ने कहा कि बहन एक लाल कपड़ा ले, पीले चावल लौंग इलायची पान का पत्ता सुपारी डालकर कुछ सवाया डालकर किसी भी मंडली वाले को दे दियो, तेरे यहाँ जागरण करने आ जाएंगे। तारा रानी ने डल की सामग्री के बारे में बताया। रुक्मण अपने घर में गई, जाके डल की सामग्री तैयार करी, पहुंच गई मंदिरों में, लेकिन सभी पंडितों ने उसे मना कर दिया उसके डल को स्वीकार करने से। कहा कि रुक्मण हम तेरे इस डल को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तू कालका पंथ को मानती है, हम वैष्णव पंथ को मानते हैं। तेरे यहाँ पर माँ को नींबू की माला चढ़ेगी, मदरे का भोग लगेगा, रोट का भोग लगेगा, हम तेरे यहाँ जागरण करने नहीं आ सकते। हमारे यहाँ पर माँ जगदम्बा को फूलों की माला चढ़ती है, फल मेवा मिष्ठान का भोग लगता है। बड़ी चिंतित हो गई रुक्मण। फिर पंडित जी ने कहा कि रुक्मण इस पंथ की जो मुखिया है वो तारा रानी है, क्योंकि कहते हैं हमारे परिवार में कोई ना कोई एक मुखिया होता है, तो हमारा जो जागरण परिवार है उसके सबसे श्रेष्ठ सर्वप्रथम जो मुखिया थी वो हमारी तारा रानी थी। पंडित जी ने कहा कि अगर ये तारा रानी इस डल को स्वीकार कर लेंगी तो हम सभी भक्तजन आएंगे तेरे यहाँ पर आके माँ के नाम की जोत जगाएंगे। भक्तों तारा रानी के पास जाती है, तारा रानी को बात बताती है। तारा रानी कहती है ला बहन अपना डल मुझे दे, शनिवार का दिन होगा, रात्रि के 10 बजे मैं तेरे यहाँ पर पहुंचूंगी और आके माँ के नाम की जोत जगाऊंगी। भक्तों कोई बताएगा तारा रानी ने सिर्फ शनिवार का ही दिन क्यों चुना? क्यों चुना? और कोई बताए? शनिवार किसका दिन है? हाँ जी, शनिदेव का और हनुमान जी का और कालका मैया। बोली कालका मैया की शनिवार मंगलवार माँ कालका का दिन है और हनुमान जी का भी दिन है। शनिवार का दिन इसलिए चुना क्योंकि माँ कालका के दरबार आप कभी भी जाएं तो शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर के अंदर। संत भक्त सिर्फ शनिवार को ही ज़्यादा आते हैं। कौन कौन गए यहाँ से कालका जी मंदिर? बड़े भाग्यशाली हैं कि जो आज आप लोग माँ के दरबार में बैठे हैं। ये माँ की गोद है, कालका जी मंदिर, माँ वहाँ विराजमान है और दिल्ली नगरी जो है माँ कालका की गोद है, जो हम लोग माँ के गोद में विराजते हैं हर रोज। बोली सच्चे दरबार की, बोली कालका मैया की। शनिवार का दिन आ गया भक्तों। यही बात तारा रानी की एक सेन नाई नाम के व्यक्ति ने सुन ली थी, जो रोज राजा जी की हजामत किया करता था। हजामत करते करते साबुन का पानी राजा जी के मुख पे लग जाता है। राजा जी क्रोध में आके कहते हैं कि सेन नाई तूने मेरे धर्म गुरु पर ब्रश कर दिया, तूने साबुन का पानी मेरे मुख पे लगा दिया। सेन नाई कहता है महाराज आपके ही साबुन का पानी आपके मुख पे लग गया तो आप कहते हैं मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। और आज तारा रानी नीच जाति में जाकर माँ के नाम की जोत जगाएगी, वहां पर मांस मदरे का भोग लगेगा माँ को, वही प्रसाद तारा रानी सेवन करेगी, तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। आप तो कहते हैं मैं वैष्णव राजा हूं। राजा जी बड़े हैरान हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। सेन नाई से कहते हैं कि सेन नाई कोई ऐसा उपाय करो कि आज रात हमें नींद ना आए। सेन नाई छोटी उंगली में चीरा लगा देता है, नमक मिर्ची का लेप लगा देता है। कहता है महाराज आज पूरी रात आपको जलन और पीड़ा होगी, जब जलन पीड़ा होगी तो आज रात आपको नींद नहीं आएगी, जब नींद नहीं आएगी तो महलों से बाहर आज तारा रानी नहीं जा पाएगी। तारा रानी के पास जाते हैं, तारा रानी को कहते हैं तारा आज हमारी उंगली में चोट लग गई है, अपने पट का, यानी पट कहते हैं जांग को, जांग का सिराना देके हमें साड़ी के पल्लू से हवा करो, हमें नींद आ जाएगी। तारा रानी अपने पट का सिराना देती है, साड़ी के पल्लू से हवा करती रहती है, लेकिन राजा जी को नींद नहीं आती। माँ से विनती करती है कि माँ मैंने आपके नाम का डल स्वीकार कर रखा है, कोई ऐसा चमत्कार करो कि राजा जी को नींद आ जाए और मैं इस डल को लेकर अपनी बहन के यहाँ पर जाके आपके नाम की जोत जगा सकूं। महारानी अगर आज इस डल को लेकर
मैं रुक्मण के यहां पर नहीं पहुंची तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, उस संतनी का, उस भक्तनी का आपके ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। कहते भक्तों, जिस भगत ने इस डल को स्वीकार कर रखे हैं, उसके घर में कोई मृत्यु भी हो जाए तो भी उसे जागरण में आके डल चढ़ाने पड़ते हैं। बड़े नियम इस डल के। जिस भगत ने डल दिए हैं, जिस समय डल दिए हैं, उसके बाद से उनके घर में ना लहसुन प्याज का उपयोग होगा, ना चौंका लगेगा। सेम ऐसा ही जिस भक्त ने डल स्वीकार करें, जिस मंडली वाले ने, उन्हें भी ऐसे ही नियम का पालन करना पड़ता है। बोली सच्चे दरबार की। तारा रानी ने मां से विनती करी, मां भगवती ने हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ठंडी ठंडी हवा में बहने लगे। बोली बालाजी महाराज की। जैसे ही वो ठंडी हवा राजा जी के शरीर को स्पर्श करती है, राजा जी को नींद आ जाती है। तारा रानी अपने पट का सिराना हटा के पहुंच जाती है बहन के यहाँ पर। माँ के नाम की जोत जगाती है। भक्तों, पहले से खुले जागरण नहीं, बंद कमरे के अंदर माँ कालका के जागरण हुआ करते थे। बहन के यहाँ पर पहुंची, माँ की जोत जगी, किवाड़ बंद हो गई। जैसे ही जोत जगती थी, किवाड़ बंद हो जाते थे। जो अंदर है भक्त वो अंदर रहेंगे, जो किवाड़ बंद होने के बाद, जोत प्रचंड होने के बाद आते हैं, वो बाहर ही बैठा करते थे। किवाड़ बंद हो गई, अंदर संत भक्त गुणगान प्रारंभ कर दिए। जैसे उधर गुणगान प्रारंभ हुआ, इधर महलों में राजा जी की नींद खुल गई। राजा जी ने देखा कि तारा रानी महलों में नहीं, अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर पहुंच गई उस भील के यहाँ पर। भील के यहाँ पर जाकर देखते हैं कि संत भक्त बाहर बैठे हैं। जैसे ही नजर राजा जी के ऊपर पड़ती है उन भक्तों की, सभी आदर सत्कार के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो गए। देखते हैं लकड़ी का किवाड़ है, किवाड़ बंद था। उस लकीर से देख रहे थे कि तारा रानी अंदर माँ को नींबू की माला चढ़ा रही है। बकरे की बलि चढ़ी, मदरे का भोग लगा, रोट का भोग लगा। रोट मोटी वाली रोटियों को कहते हैं, उसका भोग लगा माँ को। उसके बाद तारा रानी ने वही मांस मदरे का प्रसाद अपनी झोली में लेके बाहर जैसे निकलती है, राजा जी झोली पकड़ लेते हैं। पंडित जी, पंचमेवे का भोग लगा दो। आप दोनों एक बार वहां चले जाएं, प्रसाद मिलेगा आपको। पंडित जी, भोग लगा के इनकी झोली में पंचमेवा दे दीजिएगा। नहीं, वहीं पे आ रही है, इनके तो द्वारा लगवाना भोग। बोली सच्चे दरबार की। आइए साथ के साथ कथा भी सुनते रहें। तारा रानी अपनी झोली में मांस का प्रसाद लेके बाहर निकलती हैं। राजा जी झोली पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तारा, तेरी झोली में क्या? अपनी झोली खोल के दिखा। तारा रानी कहती, महाराज इसमें कुछ नहीं, मेरी माँ जगदम्बा का पंचमेवे का प्रसाद है। किस चीज का प्रसाद है भक्तों? पंचमेवे का। राजा जी कहते हैं कि तारा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तूने अपनी झोली में मांस मदरे का प्रसाद लिया है। अगर तेरी झोली में पंचमेवे का प्रसाद है तो अपनी झोली खोल के दिखा। तारा, हाँ जी। तारा रानी माँ भगवती को याद करती है, जय माता दी बोलती है, झोली खोल के दिखा देती है। मांस मदरे का प्रसाद किस में बदल जाता है? पंचमेवे में। राजा जी कहते हैं कि तारा, तुझे जादू टोना भी आता है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा था, तूने अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया, तो पंचमेवे में कैसे बदला, मुझे भी जानना है। भगत भैया, 5 डोने में हलवा चना मिक्स करवा के भोग लगवा दो। बोली सच्चे दरबार की। तारा रानी ने कहा कि महाराज, ये जादू टोना नहीं, मेरी माँ जगदम्बा का पंथ है, इसे पाना इतना आसान नहीं है। राजा जी ने कहा कि तारा, जो तू बोलेगी वो मैं करूंगा, लेकिन इस पंथ के बारे में मुझे जानना है। तारा रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, चलिए घर में। गई घर में, महल में। तारा रानी ने कहा कि महाराज, सबसे प्यारा आपका कौन है? राजा जी ने कहा कि मुझे अपने इस राजपाट में सबसे प्यारा अपना नीला घोड़ा है। तारा रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, चाहिए घुड़साल में घोड़े की बलि चढ़ा दी। घुड़साल में गई, घोड़े को आवाज मारी, नीले। घोड़ा सामने से दौड़ा दौड़ा आया, निकाली म्यान से तलवार, कर दिया गर्दन पे वार, छोटे छोटे टुकड़े करके एक थाल में लाके तारा के आगे रख दिया। तारा रानी ने कहा कि महाराज, ये तो बेजुबान घोड़ा था जिसकी आपने बलि चढ़ा दी। आपको किसी ऐसी जीव की बलि चढ़ानी होगी जो आपका अपना हो, आपका अपना खून हो। एक पिता को सबसे प्यारा अपना कौन होता है? अपना बेटा सबसे प्यारा होता है। राजा जी ने कहा कि मुझे अपना सबसे प्यारा बेटा है। तारा रानी ने कहा कि ठीक है महाराज, जाइए बेटे के पास, बेटे की बलि चढ़ा के आइए। राजा जी चले गए अपने बेटे के पास।
बेटे को आवाज मारी, बेटा सुंदर। 5 साल का नन्ना मुन्ना मासूम सा बच्चा पिता के आगे पैरों से लिपट गया। राजा जी ने बाल पकड़ के पीछे कर दिया, निकाली म्यान से तलवार, कर दिया उसके भी गर्दन पे वार, छोटे छोटे टुकड़े करके एक थार में लाके तारा के आगे रख दिया। भक्तों, तारा रानी ने 2 बर्तन मंगाए, एक में घोड़े के मांस के प्रसाद को रखा, एक में बेटे के मांस के प्रसाद को रखा। प्रसाद बनके तैयार हुआ, 5 थाल में तारा रानी ने उस प्रसाद को रखा। पहला थाल दिया राजा जी को, आगे महाराज लीजिए इस प्रसाद का सेवन करिए। राजा जी कहने लगे कि तारा, मैं वैष्णव राजा हूं, मैं लहसुन प्याज उपयोग नहीं करता अपने खाने में, तो मुझे मेरे ही बेटे और घोड़े का मांस मुझे खिला रही है, ये कैसा पंथ पाना हुआ? तारा रानी ने कहा कि महाराज मैंने पहले ही कहा था मेरी माँ का पंथ पाना इतना आसान नहीं है, अगर मेरी माँ का पंथ पाना है तो इस प्रसाद का सेवन करना ही होगा। राजा जी ने जैसे ही एक डली उठाई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा जी ने कहा कि तारा, तूने मुझे पुत्र वियोग ना भाई, अगर आज मेरा बेटा घोड़ा जिंदा नहीं हुआ तारा, मैं तेरी भी बलि चढ़ा दूंगा, जब तुम लोग नहीं रहोगे तुम्हें अपने आप के विपरीत। कहती है राजा जी आप धनवान हैं, आप 56 प्रकार नहीं अनेकों प्रकार के भोग मेरे लिए बना सकते हैं, लेकिन जो निर्धन होगा मेरे लिए 56 प्रकार का भोग नहीं बना सकेगा। कोई ऐसा भक्त है जो इसके लिए 56 प्रकार का भोग बना सके? कहते हैं भक्तों, हमारी क्या औकात जो 56 प्रकार छोड़ो, इतना सा फिर टुकड़ा ही से भोग लगा सके, जो खुद 365 दिन हमें रोटी का इंतजाम करके देती है सुबह शाम, हमारी क्या औकात इसे भोग लगा सके? ये तो भाव की भूखी है। कहते हैं कि भाव में भाव ना तो भाव बेकार है, और भाव में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। बोली सच्ची दरबार की। अच्छा, एक आपसे मैं सवाल करूंगा, उसका जवाब जो बताएंगे दरबार से उसे खजाना मिलेगा। यहाँ दरबार में सबसे पहले जोत प्रचंड से पहले फल लेकर आए, फल का भोग लगा भैया, आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद मिलेगा। उसके बाद दूध का भोग लगा, नमक पारे बूंदी का भोग लगा, सभी भक्तों को चाय नमक पारे बूंदी भरपूर मिला, सभी भक्तों को प्रसाद मिला। अभी पंचमेवे का भोग लगा, सभी भक्तों को मिलेगा। भैया पंचमेवा बांट दो सभी को, पंचमेवे का भोग लग रहा तो सभी को अभी मिलेगा पंचमेवा। हलवे चने का भोग लगा, कन्या पूजन होने के बाद सभी भक्तों को हलवे चने का प्रसाद मिलेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो माँ भगवती भोग लगा रही है जो हम में से किसी को नहीं मिलेगा, बताइए वो क्या है? किसका प्रसाद? पान का ले जाओ जी वहां से, लौंग इलायची सुपारी जो चाहिए सब ले जाओ, जोत तो जग रही है। पाप तो वो तो चढ़ा दिए ना आपने, आज यहाँ धुल गए आपके पाप। भाव बोल चुका हूं पहले, नारियल आपको मिल चुका है। दारू ले जाओ, भैरव बाबा को चढ़ गई, मां रखी हुई है ब्लैक डॉग की, भोग लगाए बाबा का। 4 बजे क्या बस एंटी कुछ तो बजेंगे, 4 बजे तो चले गए सारे बजाने वाले। मैं कह रहा हूं माता रानी एक भोग ऐसा लगा रही है, और जो दरबार में वो चीज रखी हुई है, बताएं क्या है वो, जो हम में से नहीं मिलेगा किसी को भी। आगे बताएं कोई। लौंग ले जाओ, कपूर भी ले जाओ। अच्छा 1 मिनट रुको पंडित जी, क्षमा चाहूंगा आपसे एक सवाल पूछूंगा। यहाँ जोत जग रही है, ये फल रखे मां के, सभी भक्तों को वितरण हो जाएगा। दूध नमक पारे का भोग लगा, सभी भक्तों को वितरण हो गया। पंचमेवे का भोग लगा, सभी भक्तों में वितरण होगा। उसके बाद हलवे चने का भी भोग लगेगा, वो सभी भक्तों को वितरण हो जाएगा। कोई ऐसा चीज है जो माँ जगदम्बा भोग लगा रही है, भाव भावना नारियल पान का पत्ता ये सब छोड़ के बताना, बताओ वो क्या चीज भोग लगा रही है? मैंने भाव भावना सब छोड़ के मैंने कहा, भाव में ही आ गया, भावना में ही आ गई वो हाजरी हाजरी। मैं तो बताने के लिए आया हूं, इसी चीज के तो पैसे मेरे। देखो नहीं बताऊंगा जरूर। पिछले बार भी मुझे यहाँ मौका मिला था दीपक देव एंड पार्टी और नवयुवक मित्र मंडल के द्वारा कथा करने का, नहीं मुझे ये दूसरा मौका मिला है। पहले कौन आया कौन क्या कथा करके गया मुझे नहीं पता।
माँ भगवती के दरबार में, आपने सही बताया था, हाँ आपका तुक्का काम कर गया वो। बोली सच्चे दरबार की, घी तो बोला ही नहीं मैंने, आंसर क्यों दूंगा मैं। बोली सच्चे दरबार की। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाएं पहले। अब एक बार चले जाएं दरबार से खजाना लें। पंडित जी खजाना दे दीजिएगा, एक बार दरबार में चले जाएं। घी, जो जोत के अंदर घी गई है वो हम में से किसी भक्तों को नहीं मिल सकता। वो जोत जब शांत हो जाएगी वो अपने आप ही उसमें से घी खत्म हो जाएगी। पंडित जी किसी को खजाना दे दीजिए, इन्हें दे देंगे वहीं से। बोली सच्ची दरबार की, ये जो जोत जग रही है उसके अंदर जो घी जा रहा है सिर्फ माँ जगदम्बा उसी का भोग लगा रही है। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। प्रसाद तो ले रही हूँ, जिन्हें नहीं मिला उन्हें मिल भी जाएगा, लेकिन जयकारे लगाओ। बोली सच्चे दरबार की। तब माँ भगवती ने कहा कि आज मैं ऐसा भोग स्वीकार करूंगी जो धनवान से धनवान, निर्धन से निर्धन मेरे नाम का भोग लगा सकी। तब माँ भगवती ने कहा कि आज मैं हलवे और काले चने का भोग स्वीकार करूंगी जो धनवान से धनवान और निर्धन से निर्धन सभी भक्त भोग माँ भगवती को लगा सकते हैं। माँ भगवती ने तारा रानी से कहा कि तारा, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, तुम्हें भी अगर कोई वरदान चाहिए तो बताओ। माँ भगवती ने जैसे ही बात बोली तारा रानी से, तारा रानी ने कहा कि माँ आपका दिया हुआ सब कुछ है, आपने मुझे अपना अच्छा घर बार दिया, परिवार दिया, धन दौलत की भी किसी चीज की कमी नहीं आपके आशीर्वाद से। लेकिन माँ एक वरदान जरूर मांगूंगी कि आगे आने वाले समय में माँ जो भी आपके संत भक्त होंगे मुझे भी आपके भक्त के नाम से संतनी के रूप से जाने, बस आपसे मुझे ये वरदान चाहिए। माँ भगवती ने तारा रानी को कहा कि तारा जाओ, आज से मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आगे आने वाले समय में जो भी संत भक्त मेरे नाम की प्रतिमा लगाकर, मेरे नाम की सकल रात्रि जोत जगाकर भजन कीर्तन करेंगे, जब तक तारा रानी उस जागरण के अंदर तुम्हारे नाम की व्याख्या नहीं की जाएगी, तुम्हारे नाम की कथा नहीं सुनाई जाएगी, तब तक उस जागरण को मैं कबूल नहीं करूंगी। बोली सच्चे दरबार की। तब से भक्तों ये प्रथा चली आ रही है, जहाँ पर माँ का ये भव्य दरबार लगता है, माँ की जोत जगती है, वहाँ पर तारा रानी की कथा की जाती है। ये जागरण यही संपूर्ण हुआ। सभी लोग अपने